अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैं खाने का जहाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र हम सब भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है वो मैंने कुछ घर के काम निपटाए हैं और फिर फ्री होकर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाती हूँ। और जो पार्सल्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जो आए हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या मैंने मंगवाया था। तो ये मैंने जो है ना कुछ क्लिप्स पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे। जब मैंने आप लोगों को शॉपिंग के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को कहा था मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। और ये मैं आप इतनी 17 डेज़ बाद कुछ वीडियो डाल रही हूँ अपनी। उसकी रीज़न ये थी कि खाला की डेथ हो गई थी और एक सडनली सब कुछ हुआ था, तो काफ़ी टेंशन रही है हमारे लिए ना। अम्मी को संभालना काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए काफ़ी दिन लग गए हमें। और मैंने अम्मी को बताया भी नहीं था डेथ का। हमने कहा अब्बू घर आ जाएंगे तो फिर बताएंगे हम लोग मिल के ताकि सब संभाल सकें अम्मी को। तो मैंने कहा मैं अब ये कुछ दिनों बाद वीडियो डालूंगी और फिर आप लोगों के साथ बता भी दूंगी। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ली थी, जस्ट फेस वॉश लिया था सईद गनी से, और मगजियात ऑयल मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है। साथ उसने यूज़ और मैंने उपटन लिया था। मैंने कहा था इनको मिक्स करके मैं यूज़ करूँगी। और ये 4 प्रोडक्ट्स थी जो मैंने टोटल ना बाय की थी। सेकंड मैंने परफ्यूम बाय की है बोनेंजा से, ठीक है। बिल वगैरह भी सब कुछ अंदर ही है। और थैंक यू फॉर शॉपिंग, यस वेलकम। ये जी इसके अंदर अभी बिल वगैरह भी अंदर ही है और मैंने नहीं निकाला था। और यहाँ पे जी मैंने कौन सी परफ्यूम बाय की थी, ये वाली जी, ठीक है। ये मैंने अपनी फियांसी के लिए बाय की है। और मैंने काफ़ी मतलब चेक की थी वहाँ पे, टेस्ट वगैरह ली थी मतलब यहाँ पे सारा करके ना, लेकिन मुझे अच्छी यही लगी थी। और क्योंकि मेरे जो फियांसी है वो यूज़ नहीं करते हैं परफ्यूम, तो मैंने कहा चलें यही ट्राई करते हैं। अब देखते हैं ये उनको कैसी लगती है। ये उनका वहाँ बर्थडे गिफ्ट लिया है मैंने, और इस बार बस छोटू सा गिफ्ट, बाकी फिर कभी सही नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इकट्ठे। ये है जी पार्सल आया है, पार्सल ओपनिंग करेंगे। अब पार्सल मैं ओपन करती हूँ। इसमें ये मैंने छोटी पे पार्सल ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ये बड़ी के बाद मिला था। उसकी कुछ रीज़न थी कि ये पार्सल आया वापस चला गया। ये सब जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है ना, ये डेथ से पहले की मैंने रिकॉर्ड की थी। और ये मैंने तभी कहीं डालनी थी, लेकिन आपको पता सब कुछ हो गया तो उस पर मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी इंसान के पास इतना फुर्सत नहीं होती कि इस तरफ इंसान का ध्यान जाए। और पार्सल जो था ना वो अम्मी को खोलना बहुत पसंद है। अम्मी को, मेरे छोटे भाई को, ख़ास कर अम्मी को कोई भी पार्सल जब आता है ना तो मेरी कोशिश होती है अम्मी से ही खुलवाऊँ, बहुत खुश हो जाती हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं। तो मैं पहले ड्राइंग रूम में मैं बैठी पार्सल खोलने में, एकदम मेरे जहन में आया, मैंने कहा नहीं अम्मी को वेट था, अम्मी खोलेंगी। तो मैंने फिर मम्मी के पास आ गई रूम में, तो मैंने कहा ये पार्सल आपने खोलना था। तो मैंने उनको कहा था कि अभी मत खोलेगा, वीडियो रिकॉर्ड करनी है हमने, तो तब खोलेंगे। तो कहती हैं चलो ठीक है। तो उनको बड़ी खुशी होती है कि मैं देखूँ क्या मंगवाया। हालांकि हम लोग मिलके ऑर्डर करते हैं। मैंने जब भी कुछ पैक करना हो तो हम मिलके पसंद करते हैं। तो इस मैंने ना रिंग्स का ये बंडल ऑर्डर किया था, क्योंकि रिंग्स मेरे पास ख़त्म हुई है, मुझे बहुत शौक है पहनने का रिंग्स। तो ये अम्मी की पसंद थी गोल्डन वाली, तो कुछ अम्मी ने पसंद की थी, कुछ मैंने अपनी पसंद की मंगवाई थी। और इसमें मिड रिंग्स भी थी। और जब से मैंने वो अर्तगल का सीज़न देखा था ना, कोरोना में, लॉकडाउन में, तब से मुझे शौक़ था कि कुछ ऐसी रिंग्स मैं पहनूं। मुझे एंटीक रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने इस तरह का ये स्टाइल मैंने इसीलिए ही ऑर्डर किया था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छल्ले पहनना, ये सब चीज़ें किस किस को अच्छी लगती हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी मिड रिंग्स है जो लाइट गोल्ड कलर है। तो इसमें जो है ना वो भाई को भी, उसको भी छल्ले पहनना बहुत पसंद है। तो वो जैसे ही उन्होंने देखा, ऑफिस है तो देखा हम लोग पार्सल खोल रहे हैं, तो वो भी आ गया। और वो भी जो है ना फ़ौरन, अब आप आगे देखिएगा, वो भी रिंग्स जो है ना छल्ले उतारने लग गया। कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे साइज़ के कौन से हैं। तो आपको पता है कि लड़कों का साइज़ और होता है, लड़कियों का साइज़ चेंज होता है। तो वो उसको नहीं आ रहा था शायद, मेरे ख्याल में शायद एक आधा ही आया है, या बह में कोई भी नहीं आया था। वो ट्राई कर रहा था, उतारता जा रहा था। मैंने अम्मी कहती शादी के बाद यूज़ कर लेगी वो, तो मत लो। तो खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको जो अच्छा लगता है वो ले ले। और ये सब चीज़ें मैंने बाय की थी। और आप लोग मेरी खाला के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और घर वालों को और हम सबको सब्र दे। और ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आप जितना मर्ज़ी अपना माइंड डाइवर्ट कर लो, आपका माइंड जो है ना दोबारा से वहीं पे चला जाता है। आपको हर जगह वही दिखाई देते हैं, उनकी यादें आती हैं, तस्वीरें बार बार आप लोग निकाल कर देखते हो।
तो फिर ये है कि आप बस जो है जितना हो सके आप पढ़ें, दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी आखिरत आसान करे। बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत अभी कितने थोड़े दिन ही गुजरे हैं, अम्मी अभी भी बैठी बैठी रो पड़ती हैं, और वो तो वहाँ से आकर ना बीमार हो गई थी। और खाला ना हमारे लिए बिल्कुल सगी खाला की तरह थी, उन्होंने जितना प्यार मान हमें दिया ना। अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी बचपन की, अम्मी की जो है ना वो दोस्ती थी, छोटे होते वो स्कूल जाते थे इकट्ठे, तो तब से दोस्ती थी। फिर और आगे उनका इतना हमारी तरफ माशाल्लाह से आना जाना हो गया ना फैमिली की तरह, तो हमारे लिए फैमिली ही थी। उनके भाई जो थे मेरे मामू के दोस्त थे, इस तरह से था। तो बस वो अब और हमारे साथ इतना करती थी। आप लोगों ने अगर मेरे ईद का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने दिखाया उनकी क्या कंडीशन थी। वो बैठी हुई है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी, हर वक्त लगी रहती थी घर पे भी। तो उन्होंने उस कंडीशन में हमारे लिए खाना बनाया था। तो मतलब हम हैरान हो गए थे, खाला आपने क्यों बनाया, मत बनाती हैं ना। कहती नहीं मेरे बच्चे आ रहे हैं तो मैं क्यों ना बनाती। तो हम उनका देन नहीं दे सकते हैं, उन्होंने बहुत प्यार किया। और आप देखें कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है। ये देखें मेरी चची की तरफ से जर्दा आया था, तो ये मेरे कज़न की तरफ बैठा हुआ था। तो बस यही दस्तूर है ज़िंदगी का, यही मतलब सब कुछ होता है, कहीं पे खुशी होती है कहीं पे गम होते हैं। बस अल्लाह ताला जो है ऐसा मुश्किल वक्त किसी के भी ना लाए, सबके माँ बाप को सलामत रखे और तंदुरुस्त यानी कि तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और हम सबको सब्र दे। जिस जिसके फैमिली में डेथ हुई है, जिस जिसके फैमिली में लोग जुदा हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला सबको सब्र दे। और गाइस अम्मी और खाला की तो फ्रेंडशिप जो थी ना वो एक मिसाल थी, मतलब बच्चे बच्चे को पता था। जाने वाले जो है वो हमेशा इंसान को याद रहते हैं, कभी भी यादें नहीं जाती हैं आपके माइंड से। तो अब ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं रुकता, किसी के जाने के बाद मूव ऑन करना पड़ता है। आप कुछ रुक भी नहीं सकता ना, डेथ के बाद फ़ौरन खाना खुल जाता है, खाने लग जाते हैं सब, कुछ रुक ही नहीं सकता ना, ये ऐसे ही निज़ाम है बस। और उसके बाद जी ये जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो मैंने दिखा दी, और अम्मी ने खाना बनाया था। फिर मैंने रात को बर्गर मंगवा लिया। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे तंग कर रहा था छोटी सी कैंडी देके मुझे, और मैं बर्गर खा के ना उसको कवर करके रख दिया। कहता है समझो कि ना बर्गर पूरा ही पड़ा हुआ है। तो खैर जब तक भाई भी तंग ना करे तो दिन नहीं गुजरता मेरा भी। तो अल्लाह ताला हम सब के भाइयों को सलामत रखे, बड़ा मज़ा आता जब वो तंग करते हैं। तो खैर मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो इतनी ही थी। व्लॉग तो खैर नहीं, वीडियो इतनी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी अब मैं डेली या 2 दिन के बाद अपनी वीडियोस बना के डालूँ, आगे आप लोगों को अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, जज़ाकल्लाह।